जय हिंद बच्चों। अभी तक में हमने क्या सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं, सही है। अब हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंटीग्रेशन के जो कुछ फॉर्मूले थे ना, उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ट्रस्ट कीजिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यदि आपने पार्ट 1 में आपका इंटीग्रल कैलकुलस करके एक बुक ही था, या फिर 12th क्लास में आपने इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो इंटीग्रल जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो, है ना। तो उसको मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। इंटीग्रेशन का मात्र आपको कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर दूंगा। 5 टाइप में मैं बताऊंगा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। कुछ इस तरीके से अगर इतना आप कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन, चाहे वो आपका 12th का हो या फिर पार्ट 1 का हो, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपका ये पार्ट 2 का हो, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहला टाइप ए का हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर देखते हैं। माफ कीजिएगा, टाइप ए का इंटीग्रेशन का जो कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला, ये तो बहुत ही बेसिक है ना, एक्स की पावर एन का ये क्या होता था, इंटीग्रेशन। तो एक्स के पावर एन प्लस 1 हो जाता था, एन प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं और साथ में एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जुड़ता था। ये तो बहुत आसान। और 1 अपॉन एक्स का, अरे ये तो विश्वविख्यात है ना, हर कोई जानता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या होता है, तो log x होता है ना। और ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है और साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c ये हमारा जुटेगा, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसे। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी हमारे लिए, है ना। देखिएगा, इसके प्रूफ के पीछे में ना पड़े आपको, यहां पर ये जो आपका पार्ट 2 का क्लास चल रहा है ना, इसमें आपको क्या चाहिए, बस इंटीग्रल का आइडिया चाहिए कि हम इंटीग्रेशन करते कैसे, है ना। और अगर इसके प्रूफ को सीखना है आपको, तो आप हमारे 12th क्लास का, जहां पर मैं एक एक बातों को डिस्कस किया हूं कि कैसे आप इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल को सॉल्व किया हूं, आप वहां से प्रूफ के पीछे पड़ जाए, है ना। मेरे पीछे पड़े, प्रूफ के पीछे पड़े, जरूर पड़े, लेकिन 12th क्लास वाले सेशन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले रिकॉल करवा दे रहा हूं और मैं फिर आगे बढ़ता रहूंगा, है ना। तो अगला हमारा ये 3 है ना, इसमें और कुछ फॉर्मूले दिखाता हूं टाइप ए में। जल्दी से हमारा टाइप ए का फॉर्मूला प्रकट हो जाए। क्या आया दिखते हैं यहाँ पर, ये क्या दिया हमारे पास, ये जो 6 फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक और आपको बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। आप देखिएगा यहाँ पर, ये हमारा देखिएगा, ये क्या है, sin x। sin x का याद कीजिए, डिफरेंशिएशन तो आपको होता होगा, क्या होता था, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x, यानी कि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x, है ना, कोई दिक्कत। इसी तरीके से देखिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता था, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन हमारा माइनस में cos x, इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c जुड़ता जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा tan x, ये आया क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन हमारा sec स्क्वायर x होता था। इसी तरीके से cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस में ये cot x आया, क्यों, क्योंकि cot x का हमारा जब डिफरेंशिएशन की बात करते थे तो वो माइनस में हमारा cosec स्क्वायर x आता था, कोई दिक्कत। इसी तरीके से sec x into tan x का इंटीग्रेशन हमारा sec x आता है ना, क्यों, क्योंकि यदि हम sec x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec x into tan x आता था, कुछ इस प्रकार से। और सेम वे में हमारा यहाँ पर cosec x into cot x का इंटीग्रेशन हमारा माइनस में यहाँ पर ये क्या आया है, cosec x, क्यों, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन हमारा कुछ इस प्रकार से होता था माइनस में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। इसमें मात्र और कुछ देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 अनुपात अपने पढ़ा है, कौन कौन सा, तो sin x होता है, cos x होता है, उसके बाद tan x होता है, cot x होता है, उसके बाद sec x और cos x। तो यहाँ पर देखिएगा, sin x और cos x की यदि इंटीग्रेशन में पूछूं तो वो तो आप बता दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, सही है। लेकिन और यदि सिंगल में पूछूं, आपसे पूछ दूं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसमें है, इस फार्मूला में नहीं है। उस त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास 2 तो यहाँ पर कवर कर लिया हमने, 4 और होता है, तो उसका भी जल्दी से देख लेते हैं। कौन सा, tan x का, cot x का, sec x का और cosec x का, तुरंत देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो बचा हुआ 4 है हमारा, सबसे पहला कौन सा है, तो tan x का बचा हुआ है ये वाला चीज, और उसके बाद ये क्या बचा हुआ है, cot x का ये चीज बचा हुआ है, cot x का इंटीग्रेशन, उसके बाद ये हमारा sec x का इंटीग्रेशन, और साथ ही साथ ये हमारा cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का ये हमारा इंटीग्रेशन। इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है, तो ये वाला भाई साहब tan x का इंटीग्रेशन log sec x हो जाता है, क्या होता है, log sec x, और साथ में क्या जुड़ेगा, तो इंटीग्रल कांस्टेंट c। और cotec x का डिफरेंस इंटीग्रेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है हमारा, log sin x हो जाता है, क्या हो जाता है, log sin x, और साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c। sec x की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, log sec x प्लस में tan x, कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में, और साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c। यदि cosec x की बात की जाए तो ये हो जाता है log, और ये रहा हमारा आ जाता है tan x by 2, हाफ एंगल वाला बात हो जाता है cosec x के केस में, है ना, प्लस में c। ये हमारा हो गया कुछ बेसिक, है ना, बेसिक टाइप ए, बहुत ही बेसिक। ये पहला 3 सब कोई जानते हो, है ना। उसके बाद ये वाला चीज बेसिक जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था उसका जस्ट अपोजिट करके, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, इसका बहुत ही मतलब इजीली हमने देख लिया कि ये हम कैसे करते हैं। और जहां तक इसकी प्रूफ की बात रही तो आप 12th क्लास का वीडियो जरूर देखें, है ना। हम देखते हैं अपना टाइप बी, जल्दी से प्रकट हो जाए।
टाइप बी में मात्र एक ही फॉर्मूला, वो क्या है कि कोई दो फंक्शन यदि हमारे पास हो, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तब उसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या करते थे हम, फर्स्ट फंक्शन को ज्यों का त्यों छोड़ देते, उसके बाद गुना करते थे क्या चीज, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल करके, उसके बाद माइनस करते थे क्या चीज, कि पहला फंक्शन का मतलब फोड़ दीजिए भाई साहब, यानी कि डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए यहाँ पर, उसके बाद दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लीजिए। अब इतना करने के बाद, ये गुना करने के बाद हमारे पास जो कुछ भी आया ना, इसका इंटीग्रेशन फिर से ले लीजिए, है ना, ये वाला चीज हमारा चलते जाता था। याद होगा आपको क्या चीज, तो आई लेट, है ना, ILATE करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, जो कि हमारे इंटीग्रेशन में बहुत, यानी कि कौन सा फंक्शन को हम पहला फंक्शन और कौन सा फंक्शन को दूसरा फंक्शन सेलेक्ट करें, इस केस में हमने ILATE वाला कॉन्सेप्ट को तैयार किया था। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। हम बढ़ते हैं अपने टाइप सी के फॉर्मूले की ओर। टाइप सी में हमारा क्या दिया हुआ है, तो देख सकते हैं हमारे पास ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला आता था ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो सकता था, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आती थी, और इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाता था। कोई दिक्कत तो नहीं। और वो भी क्या है, यहाँ पर वन अपॉन करके है, वन अपॉन करके, वन अपॉन करके। तो कैसे का हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला को कैसे याद रखते थे, तो मैं बिल्कुल बेसिक तुरंत यूं बता देता हूं। देखिएगा ये वाला चीज ना आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये क्या होता था, वन अपॉन ए होता था, और साथ ही ये हमारा tan इनवर्स क्या जाता था, ये x अपॉन ए जाता था। कोई दिक्कत तो नहीं। और साथ में ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c जाता था। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या जाता था हमारा, तो ये कुछ इस प्रकार से करते क्या थे हम, 1/2a करते थे, 1/2a, और log लेते थे, है ना। इन दोनों में एक ही काम करना होता है ना, 1/2a सबसे पहला काम हमने किया, सही है। उसके बाद log लेते हैं, सही है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। ये होता क्या है भाई साहब, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, कुछ इस प्रकार से ये हमारा जाता है। क्या होता है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, कुछ इस प्रकार से जाता है। ये हमारा होता था ना फॉर्मूला। तो उसी को हम यहाँ पर इंटू में ना करके क्या कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए की जगह डिवाइड कर देते हैं x प्लस ए, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। प्लस में ये रहा हमारा c इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पर भी बात करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स के फॉर्म का है, तो डिवाइड कर देते हैं। ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा, और साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये जुड़ जाएगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना, कि यहाँ पर प्लस ले, यहाँ पर माइनस, ये उल्टा हो जाता है। तो कंफ्यूजन होने की मतलब कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर भी हो जाए तो एक ही रिजल्ट हमारा मिलता है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर साइन में हमारा चेंजेस हो जाए तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये तो हमारा हो गया टाइप सी में, हमने इनको देखा। इसके बाद क्या आता है कि यही वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहां पर बस क्या कर दिया जाता है, तो अंदर रूट लगा दिया जाता है ना, अंदर रूट कर दिया जाता है। तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा सेम ये तो नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। ये हमारा वो क्या होता था, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला दोनों भाई साहब का कुछ एक ही प्रकार से जाता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस लॉग लीजिए, लॉग हमने ले लिया। यहां पर भी क्या करेंगे, लॉग ले लिया। उसके बाद क्या करते थे, x हम जोड़ देते थे इस पूरे में, इस पूरे में x को जोड़ देते थे, इस पूरे में हम x को जोड़ देते, x में इसको जोड़ दिया हमने, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मात्र यही हो जाता था इसका इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहां पर भी क्या करेंगे, x को लिया हमने, उसमें जोड़ देंगे किसको, तो ये वाले भाई साहब को, रूट में जो है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमने कर दिए। यहां पर देखते हैं क्या चीज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट में हो, रूट की बात हो, और ए स्क्वायर पहले हो हमारा, और माइनस में कुछ इस प्रकार से जा रहा हो, रूट की बात हो और ए स्क्वायर पहले हो, तो हमारा साइन में जाता है रिजल्ट, साइन इनवर्स x बाय ए, कुछ इस प्रकार से इसका ये हमारा क्या आ जाता था, तो इंटीग्रेशन, साथ में ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, ये जितना भी रिजल्ट मैंने देखा, ये क्या था हमारा, तो 1 अपॉन करके था, 1 अपॉन करके। अब क्या देखते हैं ना, कि यही वाला चीज, लेकिन 1 अपॉन करके नहीं, तो सिर्फ इसका यदि इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, मान लीजिए सिर्फ इसका पूछा जा रहा है, 1 यहाँ पर ए, ये वाला चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंदर रूट करके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका पूछा जा सकता है। या फिर क्या पूछा जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार से एक्स, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पूछा जा सकता है क्या चीज, तो इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन। ये हमारा टाइप डी का फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। टाइप सी में हमने आपको 6 फॉर्मूला बताया, यहाँ पर 5 ही वैसे बोला जाए, 6 फॉर्मूला बताया, और टाइप डी में ये, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा आसान है ना, घबराने की, थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन याद करने का ट्रिक देखिए मैं कितना ढांसू दे रहा हूँ, तुरंत हो जाएगा। तुरंत करना क्या है, तीनों केस में क्या करना पड़ता है, जब 1 अपॉन के फॉर्म में नहीं हो, तब उस केस में x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रहेगा x अपॉन 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या करेंगे, x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अपॉन 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, सही है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन तुरंत हो जाएगा, है ना। क्या करना है, प्लस लेना है ना, प्लस क्यों,
क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस लिया, उसके बाद ए स्क्वायर बाय 2, तीनों में क्या करना है, ए स्क्वायर बाय 2 से यहाँ पर जोड़ देना है ना, ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर क्या होगा क्योंकि माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलर याद रखना कि प्लस में होता है ना ए स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला अंडर रूट में और ये वाला चीज जो जाता था ए स्क्वायर पहले, तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि साइन वाला में जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यही वाला चीज आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, सिर्फ इसमें जोड़ देना है, अब हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, सब में इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसमें क्या करना है, तो इन दोनों केस में देखिएगा रूट वाला में और ऐसा वाला फॉर्म में, तो ये हमारा रिजल्ट लॉग में जाता था, तो यहाँ पर भी लॉग में जाएगा, तो ये हमारा लॉग हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी ये हमारा लॉग हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना होता है क्या चीज को, x को, तभी x बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बार x को जोड़ना पड़ता है, x को हम जोड़ देते हैं किसमें, तो इसी वाले भाई साहब इसमें, तो यहाँ पर इसको जोड़ दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सही है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही चीज x में जोड़ देंगे क्या चीज, तो ये वाला एक्स स्क्वायर अब माइनस में ए स्क्वायर, सही है। और डिवाइड कर दिया जाता है इसको क्या चीज से, तो a से, यहाँ पर क्या चीज से डिवाइड कर देंगे हम, तो a से हम इसको डिवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ क्या आएगा, ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c, इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हो गया हमारा क्या चीज, टाइप डी का, है ना। यहां तक उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी। हम बात करते हैं अपने टाइप ई लास्ट, जिसमें मात्र 3 सवाल को हम देखेंगे, 3 फॉर्मूले को हम देखेंगे। बच्चों हमारा टाइप ई में मात्र 3 फॉर्मूले, ये क्या है, सबसे पहले देखिएगा टाइप ई की मैं बात कर रहा हूँ, ई के पावर एक्स, ई के पावर कुछ, ई के पावर कुछ, इस फॉर्म है ना, यानी कि टाइप ई में ई के पावर कुछ का फॉर्मूला को हम जिक्र कर रहे होंगे। सबसे पहला काम क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, ई के पावर एक्स में यदि मल्टीप्लाई किया हुआ हो, कौन सा, 2 फंक्शन प्लस में एक फंक्शन का यदि दूसरा हमारा ये क्या दिया हो डेरिवेटिव, इसका मतलब पूरा हुआ हो साथ ही में, तब उस केस में हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ई के पावर एक्स इंटू में ये वाला फंक्शन एफ एक्स, कुछ इस प्रकार से। एक एग्जांपल लेकर के यदि मैं आपको समझाऊं, तो जैसे ई के पावर एक्स रहेगा और साथ ही साथ यदि हमारा कोई फंक्शन साइन एक्स रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन है ना, माथा फोड़ा हुआ cos x भी, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये भी हो, है ना। अब इसका यदि आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तब ये क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट e के पावर x ये हमारा हो जाएगा, और साथ में fx क्या है, तो sin x है हमारा यहाँ पर sin x, ये चीज हमारा इसका ये क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में बच्चों, ये एक एग्जांपल की मदद से मैंने समझाने की कोशिश किया कि ये भाई साहब आखिर कहना क्या चाहता है और काम कैसे करता है, सही है। अब देखिएगा ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, मतलब कम यूज होता है और मतलब बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। प्रूफ के लिए आप हमारे 12 का वीडियो जरूर देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर a है ना, यहाँ पर देखिएगा फॉर्म समझने, e के पावर ax रहेगा और यहाँ पर b के पावर x, sin bx रहे तब और cos bx रहे तब, दोनों में सिमिलर ही जाता है। देखिएगा क्या a है और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर e के पावर ax है तो e के पावर ax ही रहने देते हैं। सबसे पहली बात ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा a है और sin bx है तो a सबसे पहले और दूसरा हमारा क्या है sin bx, ये चीज आ गया, सही है। और देखिएगा sin के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, है ना, और इसमें भी इसी तरीके से कुछ जाता तो हमारे पास e के पावर ax सबसे पहले, उसके बाद a है और cos bx है तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटू में a cos bx, सही है। यहाँ पर cos के केस में ये हमारा प्लस जाता है। अब देखिएगा a के साथ sin bx हमने कर दिया, अब क्या लेना है, तो b लेना है हमें। b के साथ क्या करेंगे, sin तो हमने ले ही लिया तो इस बार cos लेंगे, cos और ये हमारा एंगल वही रहेगा bx ही रहेगा, तो bx हमने कर दिया, ये वाला चीज आ गया। यहाँ पर भी क्या करना है, a तो हमने ले लिया, अब क्या करना है b से मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज को, तो cos हमने पहले ही कर दिया, तो अब हमारे पास sin बचा, sin एंगल तो वही रहेगा bx ही हमारा, और कुछ इस प्रकार से, और डिवाइड कर देते हैं किस चीज से हमारा, तो ये a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम डिवाइड ही करेंगे, क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस में ये b स्क्वायर, ये हमारा प्लस में यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट c दोनों जगह जुड़ जाएगा। अब मैं आपको एक बार याद करवा दूं कि टाइप ए में टोटल हमने कितना फॉर्मूला पढ़ा था, तो टोटल 13 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। टाइप बी की बात करें तो मात्र एक फॉर्मूला था, टाइप सी की बात करें तो वैसे तो 6 फॉर्मूला था, लेकिन वो दोनों हमारा एक ही हो जाता था, है ना, मतलब 5 फॉर्मूले टोटल हमने वहां पर पढ़े थे, है ना। यदि मान लीजिए 6 ही फॉर्मूले पढ़े या फिर 5 ही पढ़े, 5 ही लेकर के चलते हैं, है ना। और टाइप डी की बात करें तो वहां पर 3 फॉर्मूले, और यहाँ पर कितने, तो टाइप ई में लास्ट में 3 फॉर्मूले जोड़ लेते हैं भाई साहब, 3 3 6 3 9 1 10 5 15 के 5 हाथ बचा 1 1 1 2, ये हमारा टोटल 25 फॉर्मूले। आपको विश्वास नहीं होगा स्टूडेंट, मात्र इस 25 फॉर्मूले के दम पर हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन को इधर से उधर हलवा टाइट करके रख देंगे, है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका सॉल्यूशन को यूं उड़ा देंगे, है ना। आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, और ये 25 फॉर्मूले जो मैंने आपको दिया है, ये देखिएगा आपको याद रहेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा आप प्रैक्टिस कितना करते हो। इसको बार बार लिख सकते हैं आप, इस पर सवाल बना सकते हैं इसे याद करने के लिए, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है आपको याद रहेगा, है ना। तो हम आपके अगले वीडियोज में कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, और इन सारे फॉर्मूले मात्र 25 फॉर्मूले का यूज करते हुए डिफरेंशिएशन का ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसका हलवा टाइप करके रख देंगे, ठीक है। चलिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियोस में। थैंक यू। और क्या कहूं, जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यहाँ इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, एक अपील समझ लीजिए, ठीक ना। मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।